लिया था दिलहरण कुमार देवांगन ने। कहाँ का निवासी है? कटगी का। सोनियाडी में उसका शिक्षक में भर्ती था वो। वहाँ से अभी ट्रांसफ़र होकर वहाँ गया है रतनपुर। मरिया दादर में रहता है। उसी को मैं दिया था। क्या नौकरी लगाने के नाम पे पैसा लिया? वार्ड वार में बात हुई थी उससे 7 लाख में। ऐसा? और पुराना जान पहचान था, उसका घर का आदमी है ना। 7 लाख में बात हुई थी। उसके बाद और एक जने का और करा दूंगा करके बोले, तो मेरी पत्नी के नाम से दिया था उसको। ये कितना पैसा आपने अभी तक दे चुका था उनको? मैं उसको टोटल 11 लाख 4 किस्ती में दिया हूँ। ऐसा? 2 बार बैंक में दिया हूँ। एक बार 2 लाख, एक बार 1.5 लाख, और बाकी को उसको कैश दिया हूँ। एक बार 3.5 लाख, बाकी को बकाया को फिर एक बार। ये कहाँ के बैंक में दिया आप पैसा उनको? उसको मैं बिलाईगढ़ की स्टेट बैंक में दिया हूँ। तो आपका मुलाकात उससे डायरेक्ट हुआ कि? हाँ, सन 2018 से मुलाकात हो गई, उससे बातचीत चल रहा था मेरा। तो किसी को बात भी कराता था कि अधिकारी बन के कि मेरा अधिकारी है ऐसे टाइप से? बिल्कुल कराए थे, 2 आदमी से कराए थे, 2 व्यक्ति से। उनका नाम पता है जिनसे बात कराया था? नाम नहीं जानता हूँ मैं, उसका नाम नहीं बताया वो लोग, है ना। तो कितना दिन हो गया लगभग पैसा दिए हुए? अब वो 20 दिसंबर 2022 नहीं 2020 का। हाँ। ऐसा? तो क्या बोलते रहो बार बार? यही कि दिया हूँ, बाकी हो जाएगा काम, धीरज धरो, थोड़ा थोड़ा करके लौटाऊंगा, नहीं होगा तो काम, ऐसे करके बोल रहा था। उसके बाद उसने पूरा पैसा को मैं दूसरा तरफ निवेश कर दिया हूँ, है ना। और हो जाएगा, आपके लिए होटल खोल देता हूँ, ढाबा खोल देता हूँ, ऐसे करके घुमा रहा था मेरे को साल भर से ज़्यादा। ये आप लोगों ने कहीं शिकायत किया क्या? मतलब पैसा लिया और नौकरी लगाया करके? नहीं, शिकायत नहीं किया था। क्या है, दोस्त को लगाया था मेरे पीछे उसके, वो बोल रहा था कि मैं दूंगा, रिपोर्ट मत डालो, है ना, रिपोर्ट मत करना, मैं दूंगा, ऐसे कर 1 साल वो घुमा दिए। तो कहीं शिकायत नहीं किया थाने वगैरह में कहीं भी? नहीं किया था, बाद में तब नहीं मिला तो फिर जाकर किए हैं। कब किए शिकायत? अभी मतलब 2 महीना पहले किए हैं। तो कुछ कार्रवाई हुआ क्या शिकायत पे? चल रहा है अभी। कि साला थे राजेश कुमार देवांगन। कहाँ का रहने वाला है? मोदा का। और उसकी वाइफ थी, पत्नी, दिलहन का पत्नी। तो ये राजेश और दिलहन की जो पत्नी थे, लोग भी कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, वही लोग तो ज़्यादा बोल रहे थे कि हो जाएगा काम, दे दो पैसा को, ऐसा ऐसा बात है। और हम लोग कहीं भागे थोड़ी जा रहे थे, गांव का आदमी है, ऐसे कहकर दे दिया था। पुराना जान पहचान था वो। तो उसकी पत्नी और कुछ बोलती थी क्या जब पैसा मांगने आप लोग जाते थे तो? हाँ, जब मांगने के लिए गए थे ना, तो उस समय बोला था कि अब पैसा धीरे धीरे देंगे, जैसे जैसे होगा देंगे, और नहीं देंगे तो भी क्या कर लोगे, छेड़खानी के केस में फंसा दूंगा, ऐसे करके बोला है उसकी पत्नी बोली? हाँ, एक बार नहीं कई बार बोला है, पूरा गवाह, उसके बाद गवाह के सामने भी बोला है वो। अच्छा, झूठे केस में फंसा दूंगी? हाँ, झूठी केस में फंसा दूंगा, ऐसे कहकर। उसकी पत्नी दिलहन के? हाँ। और राजेश देवांगन भी कुछ बोला है क्या, जो साला था उसका? राजेश देवांगन उसको बोल रहा था, उसके जीजा जी को, इस केस को सुलझा लो, का नौकरी का सवाल, ऐसे करके बोल रहा था, लेकिन उसका एक ना सुना। तो राजेश से मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? पहले से परिचित थे कि? राजेश से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी पहले से, जीजा साला दोनों आए थे। ऐसा? तो आपको पता था कि आप जीजा साला है करके दोनों? मेरे को नहीं था, जब दूसरे बार आया तो पता चला कि जीजा साला है, पता है कि मेरा साला भी है। तो कहीं से और पता किया कि वो तो एकदम जीजा साला थे करके? वहाँ नवागढ़ से 10 किलो, नवागढ़ मेरा ससुराल है और मोदा उसका ससुराल है, 10 किलोमीटर दूरी है। जब मैं पता किया तो वापस रहता। तो वो कुछ पोस्ट वोस्टों में है क्या राजेश देवांगन? पोस्ट में नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा है, 12वीं तक पढ़ा है। ठीक, इतनी जानकारी है मेरे को उसके बारे में।